हमारे ब्रेन के दो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं। एक होता है लिम्बिक सिस्टम और दूसरा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम हेल्प करता है हमारे जो भी इमोशनल डिसीजंस होते हैं उन्हें लेने में, जिसे हम इमोशंस के बीच में लाकर डिसीजन लेते हैं। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्प करता है ऐसे डिसीजंस को लेने में जो कि लॉजिकल होते हैं। आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस की होगी, जब आप किसी और को एडवाइस देते हो तो आपकी एडवाइस बहुत ही लॉजिकल होती है, क्योंकि आप उस डिसीजन को अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मेड कर रहे हो। लेकिन जब वही सेम सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आए तो आप वो लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हो। आप अपने इमोशंस में आके अपने लिम्बिक सिस्टम का यूज़ करते हुए एक इमोशनल डिसीजन ले लेते हो, जिससे कि वो सिचुएशन मैसअप हो जाती है। सो ऐसा होता क्यों है? क्यों जब हम दूसरों को एडवाइस देते हैं तो हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का यूज़ करते हुए बहुत ही मैच्योर्ड और लॉजिकल एडवाइस देते हैं, बट जब हमारे लाइफ में वैसी सिचुएशन आती है तो हम बहुत ही इमोशनल होकर एक फुलिश डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, इमोशनल होना गलत नहीं है, इमोशन लेस बनने की कोशिश कभी मत करना, हमेशा इमोशनली स्ट्रांग बनने की कोशिश करना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक जितने भी डिसीजंस लेते आए हैं उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और बचपन से ही हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो मैच्योर डिसीजंस ले पाए। लेकिन हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो बचपन से ही डेवलप होना स्टार्ट हो चुका होता है। इसीलिए हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर लिम्बिक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, यानी कि इमोशनल होते हैं। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मेड डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल और मैच्योर्ड होते हैं, और वो बहुत बाद में डेवलप होता है। इसलिए हमारी कंडीशनिंग जो बेसिकली है वो इमोशनल डिसीजन लेने की ही है। इसीलिए हम मैसअप कर देते हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो अब करना क्या है? बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर तुम्हें डिसीजन लेना है, जहाँ पर तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम और तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों अपने अपने डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तुम्हें करना क्या है? जस्ट वेट, अ लिटिल वेट एंड देन मेक डिसीजन। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं शुगर को ना के बराबर कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि कल मेरे घर में एक रसगुल्ला रखा हुआ था जो मुझे दिखा। अब मेरे अंदर बहुत क्रेविंग होती है शुगर खाने की। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा शुगर एडिक्ट था, बचपन से ही। अब मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे रसगुल्ला दिखा। अब मेरा लिम्बिक सिस्टम कह रहा था कि भाई कंज्यूम कर ले उठा के। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कह रहा था कि नहीं, शुगर नहीं कंज्यूम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके कुर्सी पे बैठा और मैं हंस रहा था। मैं कहा भाई ये लड़ाई देखने में मज़ा आ रही है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच में हो रही है। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ की कि जो मेरे अंदर क्रेविंग हो रही थी उस रसगुल्ले को खाने की, वो उस क्रेविंग को एंजॉय कर रहा था। ध्यान से सुनना, उस क्रेविंग को जो मेरे अंदर से उठ रही है, मैंने रसगुल्ला कंज्यूम नहीं किया। जो अंदर से क्रेविंग उठ रही है मैं उस क्रेविंग को एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि लाओ मैं वो रसगुल्ला खा लूँ। ये क्रेविंग को मैं एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैं रसगुल्ले के पास गया, मैंने कहा देखा मैं है क्या ये? हाँ, दूध है, चीनी है, पानी पड़ा होगा, यही सब चीज़ें हैं। मतलब डेयरी प्रोडक्ट, शुगर। खा लो इसे, खा लो। मैं खुद से बोल रहा था खा लो खा लो। मैंने 2-3 बार बोला, मैं नहीं खाया, क्योंकि मैंने अपने आप को एक पॉज दिया डिसीजन लेने में। और वहां से जब मैं उसको लॉजिकली देखने लगा तो मैं खा ही नहीं पाया। दिस इज वॉट दिस सेल्फ कंट्रोल इज। मैंने तुम्हें एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया अपना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जब हमें सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करना होता है। देखो, सेल्फ कंट्रोल की असली पावर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो कि तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को लेकर तुम्हारी थिंकिंग उसको टोटली शायद चेंज कर दे। एक स्टडी हुई थी जिसमें कई छोटे छोटे बच्चों को लिया गया और उनको
एक बहुत ही स्वीट आइटम दिया गया, कहा कि इसे आपको कंज्यूम नहीं करना है। उसके बाद जितने भी बड़े लोग थे सब रूम से बाहर चले गए और सिर्फ बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ देर बाद उस स्वीट को कंज्यूम कर लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं कंज्यूम किया। ये था उनका सेल्फ कंट्रोल। ये रिसर्च यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद उनकी लाइफ को, उन सभी स्टूडेंट्स की लाइफ को कई साल तक ट्रैक किया जाता है। और जब वो लोग बड़े हो जाते हैं, मतलब एक एज तक आ जाते हैं, एक ओल्ड एज तक, तब उनकी लाइफ को जब देखा जाता है, सबकी लाइफ को एनालिसिस किया जाता है, तो मिलता क्या है, जिन लोगों ने उस दिन उस स्वीट को अपने बचपन में कंज्यूम कर लिया था, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ में जब जब ऐसे डिसीजंस लेने होते थे जहां पर सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़्यादा नीड थी, उन्होंने नहीं लिया। उनका सेल्फ कंट्रोल वहां पर लैक हुआ, जिस वजह से वो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, वेदर इट्स फाइनेंशियल, इट्स इन योर रिलेशनशिप, इट्स इन योर सोशल सर्कल, जो भी हो, हर हर नहीं, कई एस्पेक्ट्स में उनके डिसीजंस बहुत ही वेग थे, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। तो अब करना क्या है? देखो, तुम अपनी लाइफ में एक सेट ऑफ रूल्स बनाओ किसी डायरी में, कि ये मेरी लाइफ के रूल्स हैं, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है, और ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। ये है 100% यस और ये 100% नो। अगर तुम इसे 100% नो कह रहे हो तो ये हमेशा ना की कैटेगरी में ही रहेगा, इसे यस में मत डालना कभी भी। इन चीज़ों को तुम हमेशा ना ही कहने वाले हो। ये जब तुम एक पेज पर बीच में एक लाइन खींच के दोनों तरफ एक काम कर लोगे, उसके बाद उसमें जब तुम चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे माइंड में क्लियर तो चली जाएगी। तुमने कोई गलती की, तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पर मुझे सेल्फ कंट्रोल लाना था, सेल्फ कंट्रोल लाओ, और नहीं ला पा रहे हो तो उसे रूल बना दो कि ये मुझे नहीं करना है, और फिर उस पर स्टिक रहो। ठीक है, खुद को दिए कमिटमेंट्स पूरे करो। यहाँ पर तुम कमिट करो कि मैं ये नहीं करूंगा, और मत करो उसे। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब करना क्या है? अब तुमने इतना किया, अब जब जब तुम्हारे लाइफ में सिचुएशन ऐसी आए कि तुम्हें डिसीजन लेना है, तुमको रूल क्या है? रूल यही है कि मुझे ये नहीं करना है, मत करो। रूल क्या है? मुझे वो करना है, करो। करो, कुछ भी कितना भी हार्ड हो, करो। दैट्स योर रूल। क्योंकि अपनी लाइफ को इमोशंस के हिसाब से बहने मत दो, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप करो, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके।